अ, अच्छा, तो आज का सेशन हमारा ना बेसिकली पार्ट टू होने वाला है पाईटॉर्च के ऊपर। आज ना हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको कि पाईटॉर्च का ना बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएगा ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाईटॉर्च वर्क किस तरह करता है बिहाइंड द सीन्स। इस चीज़ का ना आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाएगा। आज हम इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और ये किस तरह वर्क कर रहा होता है इसको हम देखेंगे। इससे पहले मैं अपने दूसरी जगह से ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए अगर मुझे यूज़ करना पड़े टाइम टू टाइम इसको। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो पाइटॉच का कल हमने कितना पढ़ा था, कोई रिवाइज थोड़ा बहुत आप रिवाइज करते हैं। फातिमा आप करते हैं कि कितना चीजों तक पढ़ लिया था हमने कल। पेरेंट्स, नहीं नहीं, मुझे तो पता है कितना पढ़ा था हमने। आप अपना रिवाइज करते हैं कि आपने आपको आपके जहन में कितना पढ़ा था। उसको फर्दर हम फिर कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल हमने कितना पढ़ा था। थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर दें। अब आवाज आ रही है? अब आवाज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज ना हम पाइटॉच को ना स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी ना तो फिर हमारा न्यूरल नेटवर्क्स बनाना आसान हो जाएगा, उसको कोडिंग करना आसान हो जाएगा। अभी तक हमने डीप लर्निंग पढ़ ली है, न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ लिया। न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है, बेसिक लेवल के ऊपर एक इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर्स होती है और आउटपुट लेयर होती है। ठीक है। अब हम इन लेयर्स के जरिए से सबसे पहले करते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन करने के बाद हम लॉस को कंप्यूट करते हैं। अगर लॉस की वैल्यू बड़ी आ रही है तो मतलब कि हमारे मॉडल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हम उसको मिनिमाइज करने के लिए बैकवर्ड प्रोपगेशन करते हैं जिसके लिए हम ऑप्टिमाइजर्स लगाते हैं। डिफरेंट तरह के ऑप्टिमाइजर्स लगाते हैं, एडम भी है, ग्रेडियंट डिसेंट भी है। ऑप्टिमाइजर लगा के हम उसके वेट्स को अपडेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ऐसे वेट्स मिल जाए जिसका लॉस कम से कम हो। ठीक है। तो आज हम पाइटॉर्च के ना जरा स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ना बिहाइंड द सीन्स पाइटॉर्च वर्क किसका कह रहा होता है, पाइटॉर्च असल में है क्या चीज। ठीक है। तो पाइटॉर्च के ना बेसिकली पाईटॉर्च जो पूरा एक मॉड्यूल है, ठीक है, पाईटॉर्च उसके अंदर फर्दर दो पैकेजेस आते हैं। ठीक है। टॉर्च और टॉर्च वीएन के। कल तक हमने जितना पढ़ा था वो सिर्फ टॉर्च के रिलेटेड था। ठीक है। अब आप इतना ध्यान में रखेंगे, आपने कंप्यूटर वीएन के रिलेटेड कोई काम करना करना होता है तो आप टॉर्च वीएन के जरिए कर रहे होते हैं मेजोरिटी। ठीक है, टॉर्च वीएन आपके नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि कंप्यूटर वीएन के रिलेटेड कोई काम करना है तो टॉर्च वीएन। बाकी आपने कन्वेंशनल डीप लर्निंग लगानी है तो टॉर्च आपका यूज हो रहा होता है। इसका डीप डाइव कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है, क्या क्या चीजें किस तरह यूज हो रही हैं। जो हमारा मॉड्यूल है ना टॉर्च, वो बेसिक लेवल का मॉड्यूल जो अपना न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए काम आता है, न्यूरल नेटवर्क्स बन रहे होते हैं उसके अंदर ना फर्दर चीजें डिवाइड हो रही है। ठीक है। कल भी हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, न्यूरल नेटवर्क के की क्लास जब हमने बनाई थी तो हमने किस क्लास से उसको इनहेरिट किया था, कौन बताएगा। हमने जब न्यूरल नेटवर्क की क्लास बनाई थी तो उसको इनहेरिट किया था किसी क्लास से। उस क्लास का नाम कौन बताएगा। किसको याद है? किसी को याद है? रिएक्ट करते हैं, फिर हम मूव ऑन कर लेंगे आगे। नहीं, हमने जो क्लास बनाई थी ना न्यूरल नेटवर्क की, उसको इनहेरिट किया था क्लास, जब हमने अपनी क्लास बनाई थी तो उसको एक इनहेरिट किया था क्लास से। अगर आपको याद हो तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जब हमने अपना न्यूरल नेटवर्क बनाया था कल,
कल हमने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया था अपना, उसको इनहेरिट किया था एक क्लास से, इस क्लास से, एन डॉट मॉड्यूल। तो आज हम ना बेसिकली, आपको कल तो पता नहीं लगा था कि इतने डेप्थ के अंदर आज हम पूरा ना एक स्ट्रक्चर समझते हैं, कि स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी ना। अब जितना भी हमने पढ़ लिया डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आज ना उसका निचोड़ होने वाला है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन किस तरह बनती हैं ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की कोई चीज आपने मिस नहीं करनी है। पाइटॉर्च, ठीक है, पाइटॉर्च के फर्दर सब डिवीजन हुई हुई है टॉर्च के अंदर और टॉर्च वीएन के अंदर। टॉर्च आपने न्यूरल नेटवर्क्स बनाने में काम कर आते हैं, टॉर्च वीएन स्पेसिफिकली कंप्यूटर वीएन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, कंप्यूटर वीएन के सॉफ्टवेयर बनाने में काम आता है ज्यादा स्पेसिफिकली। ठीक है, अब टॉर्च के अंदर ना जो फर्दर चीजें डिवाइड्स हैं, फर्दर पैकेजेस या मॉड्यूल्स जिसके अंदर क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो एनएन है, ऑप्टिम है और यूटिल डॉट डेटा है। ठीक है, एनएन जो करता है ना, एनएन आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है। एनएन, टॉर्च के अंदर एनएन जो मॉड्यूल है वो आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है। आपको प्रोवाइड करता है लर्नेबल थिंग्स और नॉन लर्नेबल थिंग्स। एनएन एक क्लास है। हमने जब भी न्यूरल नेटवर्क बनाना होता है तो हम क्या चीजें कर रहे होते थे, हम न्यूरल नेटवर्क जब बनाते थे तो हमारे पास किस टाइप के लेयर्स होती थी, लर्नेबल लेयर्स होती थी और लर्नेबल नॉन लर्नेबल फंक्शन होते थे। इजी वर्ड में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जब न्यूरल नेटवर्क्स बना रहे थे तो इनपुट लेयर थी, इनपुट लेयर बताएं कि लर्नेबल थी या नॉन लर्नेबल थी। वसीला आप बताएं, इनपुट लेयर लर्नेबल थी नॉन लर्नेबल थी। लर्नेबल। इनपुट लेयर जो नॉन लर्नेबल, जो आपकी हाँ आउटपुट लेयर होगी वो लर्नेबल, हाँ, उससे आप ऐसी हाँ पैरामीटर चेंज करते हैं। हाँ, लर्नेबल लेयर्स वो वाली लेयर्स होती हैं जिसके आपके वेट्स अपडेट हो रहे होते हैं। ठीक है, जो लर्न कर रही होती है ना बेसिकली। ठीक है, लेयर्स जिसके आपके वेट्स या पैरामीटर्स कंप्यूट हो रहे होते हैं वो लर्नेबल लेयर्स होती है। ठीक है, अब आपकी ऐसी लेयर जो लर्न कर रही हो, जिसके पैरामीटर्स आपके अपडेट हो रहे हो, तो वो लर्नेबल है। और नॉन लर्नेबल पैरामीटर्स या नॉन लर्नेबल चीजें कौन सी होती हैं? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? जी के ऊपर ही तो लगता है एक्टिवेशन फंक्शन। आपने देखा था कि इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर्स होती है, आउटपुट लेयर होती है। हिडन लेयर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है, जी कंप्यूट कर रही होती है और एक्टिवेशन उसके ऊपर अप्लाई कर रही होती है। जी कंप्यूट कर रही होती है, एक्टिवेशन अप्लाई कर रही होती है। जब जी कंप्यूट करते हैं तो वो लर्न कर रहा है चीजों को, पैटर्न्स को। ठीक है, डब्ल्यू और बी को फाइंड कर रहा है, वो डब्ल्यू एक्स प्लस बी की इक्वेशन को जी कंप्यूट करते हुए फाइंड कर रहा है। अब जब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, हमने सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है, तो वो नॉन लर्नेबल चीज है। उसमें लर्न कुछ नहीं हो रहा, बस एक फॉर्मूला पुट करना है, मैंने बस उसके वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो नॉन लर्नेबल चीज है। अब एनएन आपको क्या चीज प्रोवाइड करती है? एनएन डॉट मॉड्यूल, जिससे आप न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। एनएन डॉट लीनियर, एनएन डॉट कॉन्वोल्यूशनल 2D, कॉन्वोल्यूशनल 1D आपको लेयर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड काम आप क्या किससे कर रहे होते हैं? एनएन से। इतना याद रखना है। अभी तक कितना बताया? पाइटॉर्च, पाइटॉर्च के अंदर फर्दर टॉर्च, टॉर्च वीएन, और टॉर्च के अंदर फर्दर एनएन बताया जो कि न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड काम कर रहा होगा। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क क्या चीजें काम करती हैं, न्यूरल नेटवर्क के बेसिक क्या चीजें होती हैं? लेयर्स होती हैं उसके अंदर। तो हम न्यूरल एनएन के अंदर लेयर्स बना सकते हैं। और एनएन का एक फर्दर चीज है फंक्शनल, जिसके अंदर से हम ऐसी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस पड़े हुए होंगे उसके अंदर जो कि लर्नेबल लेयर्स का काम नहीं कर रही होंगी, बस फंक्शन, जैसे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन सारे पड़े होंगे फंक्शनल के अंदर। ये चीजें आपने काइंड ऑफ रट्टा नहीं लगाना, लेकिन आपने इसका आइडिया लेना है आपके इन द लॉन्गर रन। अगर आपको इन चीजों का नहीं पता होगा तो फायदा ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर आपने बड़े ध्यान से, बड़े तहमुल के साथ सुनना है। टॉर्च, टॉर्च के अंदर एनएन, एनएन न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड काम कर रहा है वो। उसके लेयर्स बनाएगा, उसका जी कंप्यूट करके देगा, उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाएगा। ठीक है, एनएन के अंदर फर्दर फंक्शनल एक आपका मॉड्यूल है जो आपको एक्टिवेशन फंक्शंस दे रहा होगा। सारे सारे एक्टिवेशन फंक्शन इस पर पड़े होंगे। ठीक है, रिल्यू पड़ा होगा, सिग्मॉइड पड़ा होगा, सॉफ्ट, सारे एक्टिवेशन फंक्शन फंक्शनल की क्लास में पड़े होंगे। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं। पाइटॉर्च, ठीक है, पाइटॉर्च के अंदर फर्दर दो चीजों में डिवाइड हुई है, टॉर्च, टॉर्च वीएन। टॉर्च आपका न्यूरल नेटवर्क बनाने में काम आता है, मतलब कन्वेंशनल डीप लर्निंग करने में काम आता है। ठीक है, टॉर्च वीएन बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है। ठीक हो गया? उसके अंदर फर्दर टॉर्च के अंदर एक मॉड्यूल था एनएन का, अभी तक हमने एनएन का पढ़ा है। एनएन स्पेसिफिकली क्या करता है? आपका न्यूरल नेटवर्क को बनाने में काम आता है।
NN डॉट मॉड्यूल एक क्लास है, आपने जब भी अपना न्यूरल नेटवर्क बनाना है तो इस क्लास से इनहेरिट करना है। इस क्लास के अंदर न्यूरल नेटवर्क की इंप्लीमेंटेशन पड़ी हुई है। ठीक है, फर्दर आपने इसको अपने अपनी क्लास के साथ इनहेरिट करवाना है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर लेयर्स पड़ी हुई होती हैं। NN डॉट लीनियर, लीनियर लेयर पड़ी हुई है। ठीक है, डीपली कनेक्टेड। NN डॉट कॉन्वोल्यूशनल 2D, कॉन्वोल्यूशनल लेयर पड़ी हुई है। अगेन काफी ज्यादा लेयर्स पड़ी हुई होती हैं, इस पे लेयर्स पड़ी हुई होती हैं। लेयर्स क्या चीज होती है? लर्नेबल है, जिसमें आपका जी कंप्यूट हो रहा है। और एक्टिवेशन फंक्शंस किस में पड़े हुए होते हैं? फंक्शंस में, फंक्शनल के अंदर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर यहाँ तक? ठीक हो गया। अब फर्दर एक और इसके मॉड्यूल है, एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है ऑप्टिम। ऑप्टिम से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो शाम आप बताएं, ऑप्टिम से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑप्टिमाइज करने का काम है। हाँ, ऑप्टिमाइजर्स पड़े होंगे इसमें सारे। एडएमएस, ग्रेडियंट डिजाइन है, तो ऑप्टिम ऑप्टिमाइजर पड़े होंगे। आपको नाम से जाहिर है, ऑप्टिम के अंदर सारे ऑप्टिमाइजर्स पड़े होंगे। ठीक है, यूटिल डाटा अब इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, और डाटा लोडर इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, अब टॉर्च वीएन है। ठीक है, टॉर्च वीएन के अंदर पड़े हुए हैं क्या क्या चीजें? डेटा सेट्स। डेटा सेट से क्या मुराद है आपके आपके जहन में? डेटा सेट से क्या है आपको वो हो रहा होगा? डेटा सेट से आपके जहन में क्या चीज आती है? सुकैना आप बताएं, डेटा सेट से क्या जहन में आ रहा है? रिएक्शन टाइम थोड़ा फास्ट करते हैं। डेटा, हाँ, डेटा सेट्स पड़े हुए होंगे ना इसमें। इसमें बड़े बड़े डेटा सेट पहले से अवेलेबल है। अब आपने जो कन्वेंशनल डेटा सेट जैसे आप कैगल से डाउनलोड किया था, अब आप देखेंगे डेटा सेट लाइब्रेरी के अंदर पहले से काफी डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एमनेस डेटा सेट है, साइफार्ट एंड काफी डेटा सेट है पहले से अवेलेबल है इसके अंदर। आप सर डेटा सेट का एक फंक्शन कॉल के लाइब्रेरी कॉल करोगे तो आपका डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा। इतना आसान है PyTorch। ठीक है, फिर आपने आप सोचेंगे कि यार, फिर हमने वो जो कन्वेंशनल देखा था कैगल के जरिए किस डाटा सेट डाउनलोड करते हैं, वो क्यों देखा था? वो ऐसे डाटा सेट्स डाउनलोड कर रहे होंगे आप उससे जो डाटा सेट्स के अंदर नहीं पड़े हुए होंगे। डाटा सेट्स लाखों करोड़ों हैं, सारे डाटा सेट्स में नहीं पड़े हुए हैं, मशहूर मशहूर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप मशहूर जो फेमस डाटा सेट्स हैं वो इसके अंदर पड़े हुए होंगे। ठीक है, मॉडल से क्या मुराद है? मॉडल से आपके जहन में क्या चीज आ रही है? हमजा आप बताएं। मॉडल से क्या जहन में आ रहा है? हाँ, पहले से बने बनाए मॉडल्स पड़े हुए हैं। हम फाइन ट्यूनिंग में इसको फर्दर देखेंगे। पहले से बना बनाया लोगों ने मॉडल्स रखे हुए हैं, सर रेजनेट है, लीनेट है, ठीक है, एलेक्स नेट है, पहले से पड़े हुए मॉडल्स हमारे पास। हम दूसरों के मॉडल्स जो ट्रेन हुए हुए हैं, इतने इतने पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुए हुए हैं, हम उसको उठा के अपने मॉडल अपने हिसाब से यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मॉडल्स पड़े हुए होंगे इसमें। ट्रांसफॉर्म्स के अंदर पड़ा हुआ होगा डाटा के ट्रांस, इसको हम फर्दर अभी देखते हैं। यहाँ तक आप मुझे बताएंगे कोई कंफ्यूजन हो तो? नाम से पता लग रहा है क्या क्या चीजें होंगी जिस किसके अंदर। यह हायरार्की आपको समझना जरूरी है इन द लॉन्गर रन। ठीक है, हम इसको फर्दर भी देखेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ऑल क्लियर? सबको क्लियर है? अब ना फर्दर हम ना थोड़ा ना डीप डाइव करते हैं पाइटॉच के अंदर। अभी जो मैंने कहा है ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा इससे। ठीक है, अब हमने ना कुछ प्रोसेसेस लगाने हैं यहाँ पे। आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होंगे ना अपना, लाइक कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होंगे, ये प्रोसेसेस फॉलो होने ही होने हैं। ठीक है, कमोबेश ये वाले प्रोसेसेस फॉलो होने ही होने हैं। ठीक हो गया? आप इसको किस स्टेप में फॉलो करना है? सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मुझे कोई डीप लर्निंग की ना एप्लीकेशन बनानी है, कोई भी डीप लर्निंग की एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या कंप्यूटर विजन का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, लेट्स से मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ अपने सॉफ्टवेयर की, कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए बनाया था। ठीक है, पहला काम क्या करना होता है? आपने डाटा सेट को डाउनलोड करना होता है।
या अगर आपने अपना डाटा सेट बनाया है वो उसको प्रोग्राम के अंदर लेकर आना होता है। पहला काम, सबसे पहला काम क्या करते हैं, डाटा सेट को डाउनलोड करेंगे। अगर आप बने बनाए डाटा सेट्स लेकर आ रहे हैं तो टॉर्च वीएन की डाटा सेट्स क्लास के जरिए आप डाटा सेट को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसको मैं फर्दर लिख भी देता हूँ। ठीक है, टॉर्च, ठीक है, आपने डाउनलोड करना है टॉर्च वीएन डॉट डाटा सेट्स, कोई भी अपनी सोर्स से। पहला काम क्या होगा, आपने डाटा को लेकर आना है अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। पहला काम डाटा को ले आए आप। क्लियर। दूसरा काम क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। जब भी आप डाटा को लेकर आते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, डाटा आएगा नंपाई के अंदर। हमने डाटा को करना होगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हम मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं। लाइक सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने करनी है ना, वो ये होगा कि नंपाई से आपने टेंसर में कन्वर्ट करना है। कल हमने पढ़ा था डिफरेंस क्यों करना है। ठीक है, नंपाई से आपने टेंसर के अंदर कन्वर्ट करना है, पहला काम आपका, पहली ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे देखेंगे, अभी ही देखेंगे। लेकिन दूसरा काम आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो नेसेसरी है आपकी नंपाई से टेंसर में कन्वर्ट करने की, क्योंकि हमने कल डीपली देखा था कि टेंसर में क्यों कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बढ़े आगे। मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि आज का ना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज आपका ना बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज होने वाली है। अगर आपने कोई भी डीप लर्निंग की एप्लीकेशन बनानी है तो ये स्टेप्स फॉलो होंगे आपके। ठीक है, तीसरा काम होगा कि यार आपका अगर डाटा सेट लेट से 1 लाख इमेजेस का डाटा सेट है, या 1 लाख आपके रोज हैं उसके अंदर, तो आप 1 लाख की 1 लाख रोज नहीं दोगे न्यूरल नेटवर्क को, आप उसको बैचेस में डिवाइड करोगे। ठीक है, आपने उसको बैचेस में डिवाइड करना है और उसके बाद न्यूरल नेटवर्क को दोगे। ठीक है, तो आपने अपने बैचेस डिफाइन कर देना, डिवाइड बैचेस को ना डिफाइन करना है कि यार 64 का बैच बनाना है मैंने, 128 का बैच बनाना है, कितने का बैच बनाना है मैंने। कि लेट से मैं कह रहा हूँ कि मैं इमेजेस का डाटा सेट है मेरे पास, और मैं 64 करके उसको इमेजेस दूंगा। ठीक है, 64 एक बैच भेजा, 64 दूसरा बैच भेजा। तो डाटा के रिलेटेड ये 3 काम आप नेसेसरी करने ही करने हैं पहले। ठीक है, पहले आपने डाटा को डाउनलोड करना है, अपने प्रोग्राम में लेकर आना है किसी भी तरह। दूसरा काम क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म किस सेंस में करना है आपने डाटा को, कि नमपाई से टेंसर में, और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। बढ़े आगे। क्लियर। ठीक है, बाकी भी बताएं। नहीं क्लियर तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगला काम होगा आपने अपना न्यूरल नेटवर्क बनाना है। कल भी हमने देखा था, आज भी देखेंगे। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क बनाना, बल्कि पाइटॉच हम इसको 3 दिनों में डिवाइड करेंगे। पाइटॉच को हम कल भी पाइटॉच कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि पाइटॉच अगर आपने कर लिया तो आपको डीप लर्निंग का क्लियर हो गया, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाइटॉच की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, डाटा डाउनलोड किया, ट्रांसफॉर्म किया, डिवाइड कर दिया बैचेस के अंदर, फिर हमने अपना न्यूरल नेटवर्क बना लिया। किस तरह बनाते हैं देखते हैं, अभी प्रोसेसेस देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एन एन डॉट मॉड्यूल को यूज करना है न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क जब बढ़ाते हैं तो एन एन डॉट मॉड्यूल को यूज करके न्यूरल नेटवर्क बनाना है। एन एन डॉट लीनियर या लेयर्स को यूज करके आपने लेयर्स बनानी है। फंक्शनल को यूज करके आपने एक्टिवेशन फंक्शन बना को कॉल करना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी हमने देखा था कि एन एन डॉट मॉड्यूल से इनहेरिट करते हैं अपनी क्लास को लेयर्स, एन एन डॉट लीनियर, एन एन डॉट कॉन्वोल्यूशनल 2D। फर्दर लेयर्स बनानी है, एक्टिवेशन अप्लाई करना है, लेयर्स बनानी है, एक्टिवेशन अप्लाई करना है। क्लियर। बढ़े आगे। कहीं पे कुछ नहीं होगा तो रोक के पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना लॉस डिफाइन करना है कि यार अगर मेरी प्रॉब्लम है, लेट्स से मल्टीप्लास, मेरे पास 10 क्लासेज है, मैं उसको प्रेडिक्ट करना है। हमजा आप बताएं कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा। कल भी हमने देखा था।
एक्टिवेशन फंक्शन पूछा है मैंने, अभी लॉस नहीं पूछा। एक्टिवेशन फंक्शन बताएं। वो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बताएं। ऑप्टिमाइजर है ग्रेडियंट डिसेंट। एक्टिवेशन फंक्शन। उसका है ना, आप बताएं। थोड़ा फास्ट प्लीज। अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो, ठीक है, तो आपका एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज होगा? एक्टिवेशन फंक्शन यार, कल भी हमने देखा था इसको। सॉफ्टमैक्स, कल भी हमने देखा था। और लॉस कौन सा कंप्यूट होगा? ये तो हमने इंडेक्स पढ़ा था जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। बाइनरी लॉस एंट्रोपी। तो पिछले लेक्चर्स अपने रिवाइज कर लें आप लोग, ठीक है। बाइनरी लॉस एंट्रोपी। रिग्रेशन के केस में कौन सा लॉस यूज होता है, हम आप बताएं। रिग्रेशन के केस में कौन सा लॉस कंप्यूट होता है? मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो आपने स्पेसिफाई करना है कि आपने कौन सा लॉस फंक्शन यूज करना है। मीन स्क्वायर एरर यूज करना है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज करना है, क्रॉस एंट्रोपी यूज करना है, कौन सा लॉस फंक्शन अपने यूज करना है, क्राइटेरियन में बताना है। उसके बाद आपने बताना है कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करना है, एडम यूज करना है, ग्रेडियंट डिसेंट यूज करना है, कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आते हैं डाटा लोडर और डाटा सेट की क्लास के ऊपर वापस। ठीक है, अब हमने अभी देखा, ठीक है, हमने अभी देखा है कि हमारे पास जब डाटा आ जाएगा ना, डाउनलोड हो जाएगा, तो हमें उसके बैचेस बनाने होते हैं। हम अगर 1 लाख इमेजेस हैं तो 1 लाख इमेजेस न्यूरल नेटवर्क को नहीं देंगे। हम पहले उसके बैचेस बनाएंगे, ठीक है, फर्दर बैचेस हम फिर न्यूरल नेटवर्क को दे रहे होंगे। जो बैचेस बनाने का काम वो करता है ना, वो डाटा लोडर करता है, डाटा सेट की क्लास से। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये डाटा सेट्स है, टॉर्च वीएन की जो क्लास है। यूटिल डॉट डाटा की क्लास डाटा सेट है। यूटिल डॉट डाटा आपकी वो लाइब्रेरी है जो डाटा के साथ आपको प्ले करने में मदद करती है। ठीक है, टॉर्च की यूटिल डॉट डाटा आपको डाटा के साथ प्ले अराउंड करने में मदद करती है। आज के लेक्चर के अंदर मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ ना, उसकी ग्रेडिंग हो रही होगी। ठीक है, अब ना थोड़े अटेंटिव हो जाए कि अब फर्दर जो भी क्वेश्चन होंगे अगर आपको नहीं आ रहे होंगे उसके ग्रेड में होंगे इंशाल्लाह। यूटिल डॉट डाटा आपकी वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप क्या कहते हैं, डाटा के साथ प्ले अराउंड कर रहे होंगे। तो इसके अंदर डाटा सेट है, डाटा लोडर है। डाटा लोडर क्या करेगा, आपका जो बैच साइज है ना, लेट्स से मैंने कहा 64 मेरा बैच साइज है, मैं कहता हूँ 64 इमेजेस पहले मैं दूंगा न्यूरल नेटवर्क को, फिर फर्दर 64 दूंगा, 64 करके मैंने न्यूरल नेटवर्क को इमेजेस दूंगा आपने। तो वो डाटा लोड कहाँ से होगा? 64 पहले 64 लोड करना है, फिर अगला 64 लोड करना है, फिर वो डाटा लोडर की मदद से लोड होगा। डाटा लोडर डाटा सेट की इम्प्लीमेंटेशन को अप्लाई करेगा। इट्स लाइक दे वर्क इन पैरेलल। डाटा लोडर जो होगा डाटा सेट की फंक्शंस को कॉल करेगा, डाटा एलिमेंट, डाटा आइटम और उसकी लेंथ। ठीक है, तो वो डाटा लोडर लोड करेगा डाटा सेट को। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जब हमारे पास लेट से अगर बहुत बड़ा डाटा आ गया तो हम उसको एक साथ न्यूरल नेटवर्क में नहीं भेज सकते। हम उसको बैचेस बनाएंगे, छोटे छोटे, अपनी मर्जी के। 64 कन्वेंशन है, आप 32 को भी बना सकते हैं, आप 64, 128, जितने मर्जी आप बैचेस के अंदर डाटा को भेज रहे होंगे। तो बैचेस बनेंगे कैसे? डाटा लोडर बना के देगा। ठीक है, वो डाटा लोड कर करेगा ना 64 करके बारी बारी। तो हम बैठ के अलग अलग वेरिएबल्स में तो नहीं बनाएंगे ना, पहले 64 इस वाले वेरिएबल को दे देता हूँ, 64 इस तरह तो नहीं करेंगे ना बैठ के। हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो डाटा सेट जो होगा ना, ये वाली क्लास पहले से इम्प्लीमेंटेड होती है। अगर आप
ऐसा डेटा सेट यूज कर रहे हैं जो इसमें अवेलेबल हो। दोबारा रिपीट करता हूँ, डेटा सेट की क्लास ऑलरेडी अवेलेबल होगी अगर आप ऐसा डेटा सेट उठाते हैं जो टॉर्च वीएन में होगा। लेकिन हम हर दफा अपना डेटा सेट तो इस ये वाला डेटा सेट तो यूज करेंगे नहीं। हो सकता है कि यार आप अपना डेटा सेट यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने खुद ही तस्वीरें उतारी हैं जगह जगह पे जाके, आप तो अपना डेटा सेट भी यूज कर सकते हो। इन दैट केस हम डेटा सेट की क्लास खुद डिफाइन करेंगे अपने, और हम कल सीखेंगे। डोंट वरी, हम देखेंगे इसको डेटा सेट की क्लास किस तरह अप्लाई करते हैं। अभी तक मैंने इतना बताया है कि दोबारा रिवाइज करता हूँ ताकि आसान वर्ड्स में दोबारा कोशिश करता हूँ मैं बता दूं। पाईटॉर्च है, पाईटॉर्च के अंदर दो मॉड्यूल्स है, टॉर्च है, टॉर्च वीएन है। टॉर्च वीएन कंप्यूटर वीएन के ऑपरेशन परफॉर्म करती है, टॉर्च डीप लर्निंग कन्वेंशनल डीप लर्निंग कर रही होती है, ठीक है। टॉर्च वीएन जो है ना, वो तीन 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 उसकी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं। डेटा सेट्स के अंदर डिफरेंट डेटा सेट्स पड़े हुए होते हैं, प्री प्री डेटा सेट्स पड़े हुए होते हैं आपके पास, ठीक है। ये लो डेटा सेट लो, काम शुरू करो। अब जो डेटा सेट आपको पाइटॉर्च दे रहा है ना, उसके अंदर ये वाली क्लास ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गई, इतना याद रखना है। दूसरा, टॉर्च वीएन आपको मॉडल्स देते हैं, पहले से बने बनाए मॉडल्स आपको अवेलेबल कर देगा। जैसे हम फर्दर जब फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो हम अपना मॉडल शुरू से बनाने नहीं बैठेंगे, हम जो पहले से मॉडल्स पढ़े हुए हैं उसी को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, डाटा को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी देखी है कि नमपाई से टेंसर में आना है, क्यों आना है कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो डॉज भी है आपको तीन ये बेसिक ऑपरेशन और भी हैं, लेकिन ये मशहूर और बेसिक जो आप ज्यादा यूज करेंगे ये परफॉर्म करने के आपके हेल्प करते हैं। टॉर्चवियन डेटा सेट्स देगा प्री पहले से अवेलेबल, जो मशहूर डेटा सेट्स है, पॉपुलर डेटा सेट्स है। मॉडल्स देगा जो पॉपुलर मॉडल्स है, ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स देगा, ठीक है। टॉर्चवियन क्लियर हो गया आपको, क्लियर है, ठीक है। अब सुकैना आप मुझे बताएं कि मैं एक डेटा सेट पढ़ा हुआ है, लेट से एक डेटा सेट है, उसका नाम है, वो इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, डेटा सेट्स के अंदर, ठीक हो गया। तो मुझे बताएं कि मैं साइफर 10 के लिए ये क्लास, या एमनिस्ट के लिए, कोई भी हम यहाँ पे डेटा सेट ले सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। या एमनिस्ट के लिए ये वाली क्लास को लिखूंगा अपनी, तो कहना आप बताएं। मेरे पास एक एमनिस्ट का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक डाटा सेट है एमनिस्ट, वो मेरे डाटा सेट्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब मुझे डाटा सेट की क्लास लिखनी पड़ेगी उसके अंदर। थोड़ा फास्ट। श्री, श्री क्या बता रही हैं आप? मैंने पूछा है, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डाटा सेट्स है ना, ठीक है। आप पहले मुझे ये बताएं कि जो टॉर्च भी है ना, ये क्या करता है? थोड़ी टाइपिंग स्पीड तेज करें। हमजा आप बताएं कि टॉर्च पेन क्या करता है, ठीक है। लाइब्रेरी फॉर कंप्यूटर विजन, इस पर डाटा सेट्स, ठीक है, पैकेज है, वो क्या करता है आपको? हमजा आप ही बताएं। डाटा सेट्स, ठीक है, डाटा सेट्स आपको प्रोवाइड करेगा। अब लेट से एक डाटा सेट पड़ा हुआ है एमनेसिस के अंदर, मैं उसके लिए इसको डिफाइन करूंगा कि नहीं करूंगा? हिशाम आप बताएं।
जी करेंगे, क्योंकि फिर आपने उसको लोड भी करना होगा डाटा लोडर के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया, अभी बताया है कि यार ऐसी ऐसा डाटा सेट जो हमारा इसके अंदर अवेलेबल होगा, उसके लिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो गया। हमारा जो अपना डाटा सेट होगा ना, हमारा अपना डाटा सेट, ठीक है, जो या ऐसा डाटा सेट जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा, उसके अंदर ये पहले से अप्लाई नहीं होगी। ऐसे डाटा सेट्स जो इस क्लास के अंदर अवेलेबल है ना, इस क्लास के अंदर, उसके अंदर ये पहले से इम्प्लीमेंटेड है, हमें जरूरत ही नहीं है करने की, उसने पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर दो फंक्शन बेसिकली इम्प्लीमेंट करने होते हैं, एक गेट आइटम और एक लेंथ। गेट आइटम आपको आइटम्स लेकर आता है, लेंथ आपको लेंथ बताता है। इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्रिटिकल चीजें हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज बंदे इसी में ही होते हैं, ये वाले डाटा सेट में और ये डाटा सेट्स में, क्योंकि नाम उन्होंने सेम रखे हुए हैं ना, ऐसा का डिफरेंट है बस, डिफरेंस है बस, तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना आपने, ये वाला डाटा सेट आपको क्या कर रहा है, डाटा सेट के साथ प्ले अराउंड करने की कोशिश कर रहा है। ये डाटा सेट्स हैं, डाटा सेट्स, प्लूरल प्लूरल, जो आपको डाटा सेट्स प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ये डाटा सेट आपको डाटा के साथ प्ले अराउंड करने में मदद कर रहा है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके साथ, इसको क्लैरिटी रखनी है इसके बारे में। ठीक है। अब हमजा मुझे बताएं कि मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं 1000 इमेजेस कलेक्ट करता हूँ, उसको अपने प्रोग्राम में लोड कर देता हूँ, उसके लिए मैं ये अप्लाई करूंगा। फिर सोचें। निशाम आप बताएं। ये जरा क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ यार, मैंने 1000 इमेजेस ली हैं, खुद कलेक्ट की हैं जाके। अब मुझे उसके लिए ये वाली क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये आप अगर उसी उन्हीं डाटा में प्ले करना चाह रहे हैं तो फिर तो आप डाटा सेट के साथ प्ले करें, मतलब इसको यूज करेंगे। लेकिन मैं अगर कह आप रहा हूँ, उसको मैं फिर डिफाइन करता हूँ अपना क्वेश्चन। मैंने 1000 इमेजेस खुद कलेक्ट किए हैं, खुद ही कलेक्ट अच्छा, किए अगर हैं। आपने खुद कलेक्ट किए हैं फिर तो डाटा सेट, फिर तो आपको इसी पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपने कहीं से लोड की हो तो फिर तो आप डाटा सेट्स में करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने कहीं ऐसा डाटा खुद यूज किया तो ऐसा डाटा सेट है ना, जाहिर है, जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए जी, मुझे, अगर उसमें मौजूद नहीं है हाँ फिर आपको यूज करना होगा। हाँ, तो फिर मुझे अपने डाटा सेट की क्लास खुद बनानी पड़ेगी। वो हम सीखेंगे किस तरह बनाते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। डाटा लोडर क्या करेगा, डाटा को लोड करेगा डाटा सेट की क्लास की मदद से। ठीक हो गया। लोड क्यों करना है? क्योंकि हम बैचेस बना रहे हैं, बैचेस बना रहे हैं क्यों, क्योंकि हमने इतना ज्यादा डाटा न्यूरल नेटवर्क को एक साथ नहीं देना, हमने इन द फॉर्म ऑफ बैचेस देना है उसको। ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, ईपॉक्स का भी बताता हूँ क्या। बैचेस का मतलब है स्मॉल बैचेस। लेट्स से मेरे पास 1000 इमेजेस हैं, मैं कहूँगा यार मेरे पास 100 इमेजेस है, मैं कहूँगा पहले 10 इमेजेस लो, फिर 10 इमेजेस लो, फिर 10 इमेजेस लो, बैचेस। ईपॉक्स अब भी आपको बताऊंगा क्या होते हैं, दोबारा पहले भी बताया हुआ, दोबारा रिपीट कर दूंगा आगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, अभी ही करूंगा। बैचेस क्लियर हो गए। इट्स लाइक के यार, बैचेस दोबारा डिफाइन करता हूँ। इट्स लाइक आपके पास एक बुक है, आप एक बुक पढ़ रहे हो, उसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो या तो आपको कह दिया जाए कि सातों चैप्टर एक ही दिन में करो, या कहूंगा कि यार बैच में डिवाइड कर देता हूँ, एक चैप्टर आप एक दिन में करो, दूसरे चैप्टर दूसरे दिन में, तीसरा तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा। तो बैचेस डिफाइन कर दिए, ताकि ओवरवेलम ना कर दें नेटवर्क आपका, तो छोटे छोटे बैच के अंदर भेजूंगा मैं आप चीजें। वो बैच आप जितना मर्जी डिफाइन करें, 64 का,
128 का, आपकी मर्जी है। ठीक है, बैच में मकसद में ये होता है कि काफी ज्यादा बड़ा डाटा हो सकता है। हम एक साथ न्यूरल नेटवर्क को देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगा, तो बैचेस के फॉर्म में देंगे उसको। ठीक है, क्लियर? ठीक हो गया। अब मुझे प्रोसेस बताएं जरा। हिशाम आप भी बताएं। अभी मैंने जो प्रोसेस बताया था वो बताएं मुझे जरा, कि मैं प्रोग्राम बनाने लगूँ। एक प्रोग्राम में बनाने लगूँ, स्टार्ट करने लगूँ, यार मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है। क्लाइंट कह रहा है कि मुझे डीप लर्निंग का ये प्रोग्राम चाहिए, लेट्स से मेरा ना सीसीटीवी कैमरा है, तो उसके अंदर से ना मैंने तस्वीरें ली हुई हैं। अब मुझे बताओ कि ये इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम आती है। अब आप पहला काम क्या करेंगे उसके अंदर? पहला तो हम तो एक तो ये कि डाटा डाउनलोड करेंगे। हाँ, अगर तो एक्सटर्नल डाटा तो डाउनलोड करेंगे, अपना डाटा तो प्रोग्राम के अंदर लेकर आएंगे किसी तरह डाटा। हम्म। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर उसके ट्रांसफॉर्म बैचेस बना करेंगे, लेंगे। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डाटा जो होगा वो नम टाइम में होगा। पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको टेंसर में करना होगा। टेंसर में इसलिए करना है क्योंकि हम उसको जीपीयू पे यूज कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद ना आपने अपना न्यूरल नेटवर्क बना देना। न्यूरल नेटवर्क किस तरह बनाते हैं कल हमने देखा था, आज हम फिर देखेंगे। दूसरा काम आपने करना है, न्यूरल नेटवर्क को बनाना है आपने। ठीक है, एन डॉट मॉड्यूल एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर न्यूरल नेटवर्क की इंप्लीमेंटेशन पड़ी हुई है। आपने उस क्लास को इनहेरिट कर लेना है। उस क्लास को इनहेरिट करके आपने अपनी न्यूरल नेटवर्क की इंप्लीमेंटेशन बता देनी है थोड़ी बहुत। ठीक है, एन डॉट लीनियर, एन डॉट कॉन्वोल्यूशनल 2D। ठीक है, ये आपके लेयर्स हैं। लीनियर लेयर क्या है? फुली कनेक्टेड लेयर। ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर आपने पढ़ी है, कॉन्वोल्यूशन के लिए पूलिंग लेयर वगैरह। तो हम इनके जरिए से लेयर्स बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क के। फंक्शनल के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन हमारे सारे पड़े हुए होंगे। ठीक है, हमसे आप बताएं कि एक हिडन लेयर क्या करती है दो ऑपरेशन परफॉर्म। एक हिडन लेयर जो है वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करती है? न्यूरल नेटवर्क की एक हिडन लेयर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करती है? हिशाम आप बताएं। सर सारे मार्क्स आपने मुझे ही दे देंगे। हम्म, आप बताएं। बाकियों का रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। सर इसमें हिडन लेयर वो उसके ऊपर जो इनपुट लेयर से उसने डाटा लिया होता है उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करती है और क्या उससे फंक्शन? आपको मतलब जो भी आपने डाटा प्रोसेस करना हो उसके हवाले से उसके फंक्शन परफॉर्म करके उसको एक आउटपुट जनरेट करती है। हमने नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क में नेक्स्ट लेयर को देती है। जब हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, ये चीजें मैंने बार बार हाईलाइट की थी कि हिडन लेयर के सिर्फ दो काम होते हैं। एक जी कंप्यूट करना, एक एक्टिवेशन लगाना। जी कंप्यूट करना, एक्टिवेशन लगाना। जी क्या था? डब्ल्यू एक्स प्लस बी। डब्ल्यू एक्स प्लस बी क्या था? लाइन की इक्वेशन। हिडन लेयर आपका और कुछ भी नहीं करती, जी कंप्यूट करती है, एक्टिवेशन लगाती है। जी कंप्यूट करती है, एक्टिवेशन लगाती है। तो ये टेक्निकलिटीज आपने याद करनी थी, तभी हमने इतना पीछे एक पूरे टाइम गुजारा है। ठीक है, फंक्शनल के अंदर पड़े हुए होंगे एक्टिवेशन, एन डॉट लीनियर, एन डॉट कॉन्वोल्यूशनल 2D, ये आपके जी कंप्यूट करके दे रहे होंगे बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर आपके एक्टिवेशंस पड़े हुए होंगे। एक्टिवेशन फंक्शंस हमने पढ़े थे, किस किस टाइप के होते हैं। सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन आपकी 0 1 के वैल्यू के दरमियान वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, सॉफ्टमैक्स आपको क्या कहते हैं? मल्टीपल प्रेडिक्शन करके देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन है डिफरेंट तरह के।
रिलीव आपको क्या करता है, हमने देखा था कि हमारे मैक्स निकाल के देता है नेगेटिव और पॉजिटिव में से। तो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई क्यों करते थे? डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये चीजें करने के बाद आपने क्या करना है, बताना है कि यार मैं जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा हूँ, इसमें मैं कौन सा लॉस फंक्शन यूज करूंगा। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग लॉस फंक्शन था, हमने देखा था रिग्रेशन के अंदर मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज हो रहा था, मल्टीपल क्लासिफिकेशन के अंदर क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्लासिफिकेशन बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, तो हम बताएंगे कि यार ये वाला लॉस फंक्शन यूज करो, क्राइटेरियन क्राइटेरियन में किस क्राइटेरिया के ऊपर आपने लॉस कंप्यूट करना है। ऑप्टिम फिर हमने अपना ऑप्टिमाइजर डिफाइन करना है। यार मुझे बताओ कि आप ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करने वाले हो, एडम यूज करने वाले हो, ग्रेडियंट डिसेंट यूज करने वाले हो, आप अपना ऑप्टिमाइजर तो बताओ। फिर डाटा लोडर की मदद से हमने जो डाटा था उसको बैचेस में कन्वर्ट करके लोड करना है। ठीक है, डाटा सेट के फंक्शंस की मदद से। ठीक है, डाटा सेट के फंक्शंस क्या क्या थे हमने अभी देखे थे। इनकी मदद से डाटा लोड करके लेकर आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, बैच साइज के अकॉर्डिंग डाटा लोडर। बैच साइज हम इस तरह तो नहीं करेंगे ना कि यार अगर हमारे पास 1 लाख का डाटा है तो हम पहले रिकॉर्ड करते रहे, पहले इसको इतना 64 का बैच करना है फिर 64। हम हमें मुश्किल होगा चीज़ों को, वो डाटा लोडर की क्लास करेगा। इन दो फंक्शंस की मदद से हमारा डाटा लोडर की क्लास हमारा डाटा लोड करके लेकर आएगा बैचेस की फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिर हम एक लूप लगाएंगे जिसके अंदर क्या करेगा, एक लूप होगा इसके अंदर डाटा लोडर जो होगा वो बारी बारी डाटा लोड करके लेकर आ रहा होगा, पहले 64 फिर 64 फिर 64 फिर 64। ठीक है, ये लूप में काम हो रहा होगा ना ऑब्वियसली। तो डाटा लोड करके आ रहा होगा, फिर उस डाटा को हम देंगे न्यूरल नेटवर्क को, और अगेन उसमें फिर फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगा, लॉस कंप्यूट होगा, बैकवर्ड प्रोपगेशन होगा और रिवर्स अपडेट होगा। यही सारा प्रोसेस होगा हर प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम अपनी चेक कर लेंगे, उसकी वैलिडेशन कर लेंगे कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी देख लेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें, क्योंकि आपने अगर अपना प्रोग्राम बनाना होगा इसी पैटर्न को फॉलो करके बनाना होगा। कोई कंफ्यूजन है अभी बता दें। अभी आप अगर इसको सीरियसनेस नहीं लेंगे इसके साथ तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर है? इसको एक दफा खुद पढ़ें, सुखा है ना, और फिर मुझे बताएं आप जरा। क्योंकि आई गेस अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको सही तरह समझ नहीं रहे हैं। एक बार ना इसको पूरा पढ़ें, 2 मिनट लें, पूरा पढ़ने के बाद मुझे आप बताएंगे क्या हो रहा है इसके अंदर। इसको पढ़े जरा क्या हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि रिस्पॉन्स मेरे ना बड़ा कम आ रहे हैं। इन सेंस मैं बताता रहता हूँ और आप लोग फिर रिस्पॉन्स बैक कर रहे हो उसको। इसी पैटर्न को फॉलो करना है, डाटा प्रोग्राम में लेकर है, उसको ट्रांसफॉर्म किया, पैचेस में डिवाइड कर दिया, अपना न्यूरल नेटवर्क बना लिया। किस तरह? न्यूरल नेटवर्क में एन एन डॉट मॉड्यूल को इनहेरिट किया, लेयर्स बनाई, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया, न्यूरल नेटवर्क बना लिया बेसिकली हमने। ठीक है, दूसरा काम पे। तीसरा काम हमने लॉस बता दिया कि यार हम कौन सा लॉस यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमने किस टाइप का लॉस यूज करना है, मीन स्क्वेयर्ड एरर है, क्रॉस एंट्रोपी है, बाइनरी क्रॉस, क्या चीज है। फिर हमने ऑप्टिमाइजर बताया कि यार किस बेस के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करनी है तुमने। फिर डेटा लोडर को बता दिया कि यार इस बैच साइज को ना मुझे चाहिए, लूप के अंदर वो लेकर आता रहेगा ये बैच। डेटा लोडर को बता दिया कि यार इस बैच साइज के अकॉर्डिंग तुम्हें डाटा लेकर आना है। ठीक है, फिर हमने एक लूप लगाया जिसके अंदर हम पहला बैच पकड़ेंगे, न्यूरल नेटवर्क को देंगे,
उसमें सारी वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, फॉरवर्ड पास करेगा, लॉस कैलकुलेट करेगा, बैकवर्ड पास करेगा, फिर वो दूसरा बैच पकड़ेगा, फॉरवर्ड पास करेगा, लॉस कंप्यूट करेगा, बैकवर्ड पास करेगा, इस तरह करके सारे बैचेस को कर देगा। ठीक है। जो हमने देखा था कन्वेंशनल वही क्या करता था डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क, फॉरवर्ड पास, लॉस कंप्यूट, बैकवर्ड पास, फॉरवर्ड पास, लॉस कंप्यूट, बैकवर्ड पास, जब तक करता रहता था जब तक लॉस मिनिमाइज ना कर ले वो। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बता दें, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक हो गया। अब एक्चुअली इसको ना करके देखते हैं। हमने जितनी पॉसिबल लाइब्रेरीज थी ना उसको यहाँ पे ले आए। टॉर्च, ठीक है, टॉर्च डॉट एन एन, एज एन एन, टॉर्च डॉट ऑप्टिम, इसके अंदर ऑप्टिमाइजर्स होंगे, साथ साथ मैं लिखता भी रहता हूँ ताकि आपको ना मैं अपडेट कर भी दूंगा बल्कि। ठीक है, ये आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएगी, इसके अंदर मैं कमेंटिंग कर दूंगा। ठीक हो गया। रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क चीजें पड़ी हुई होंगी यहाँ पर। एक सेकेंड। ठीक है, टॉर्च डॉट ऑप्टिम के अंदर ऑप्टिमाइजर्स पड़े हुए होंगे। टॉर्च डॉट फंक्शन के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन पड़े हुए होंगे। एन एन डॉट फंक्शनल के अंदर। ठीक है, इस साथ साथ आपकी चीजें मैं पूछूंगा अभी। इसको जरा मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ आज का लेक्चर कि आपको डाइजेस्ट करें ये चीजें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो बताएं। अब मुझे आप बताएं तो कहना कि फंक्शनल क्या कर रहे हैं। फंक्शनल क्या कर रहे हैं। फंक्शनल क्या कर रहे हैं। थोड़ा स्पीड में। कौन सा फंक्शन। हाँ, एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब टॉर्च वीएन के अंदर डेटा सेट्स आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड करके देगा, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म्स करेंगे आप यूज। सबसे पहले इंपोर्ट डाटा करना है ना, तो इतना आसान है आपका इंपोर्ट डाटा करना, अभी देखते हैं। डाटा को इंपोर्ट करना कितना आसान है आपका। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, अगर आपने डाटा सेट्स के अंदर से डाटा को डाउनलोड करना है ना, वो इतना ही आसान है। इसके अंदर दो टाइप के डाटा पड़े हुए होते हैं, एक ट्रेनिंग डाटा, एक टेस्टिंग डाटा। स्प्लिट भी करने की जरूरत नहीं, आपको पहले से अवेलेबल हो। ठीक है, मुझे डाटा टॉर्च वीएन में से डाटा सेट्स की क्लास को कॉल करना है और इसमें से कौन सा डाटा सेट डाउनलोड करना है वो बताना है।
ये डाटा सेट्स की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एमनेस डाटा सेट है, ठीक है, इसके अंदर 10 किस्म की क्लासेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह की ना क्लासेस पड़ी हुई हैं, 10 किस्म की क्लासेस के डाटा सेट पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। उसके अंदर मुझे बताना है रूट, रूट के अंदर किस जगह के ऊपर डाउनलोड कर लें, ट्रेनिंग डाटा डाउनलोड करना है, टेस्टिंग डाटा डाउनलोड करना है, ये बताना है। ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू होगा तो ट्रेनिंग डाटा डाउनलोड होगा, ट्रेन इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो टेस्टिंग डाटा डाउनलोड होगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्म में मैं बताऊंगा कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और डाउनलोड इज इक्वल टू ट्रू के मुझे डाउनलोड करके दे दो। ये लाइन रन करूंगा तो मेरा डाटा डाउनलोड हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अब कौन कौन सी अप्लाई हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन एक तो कंपलसरी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपने टेंसर के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्म्स डॉट टू टेंसर करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और वो नंपाई की अरे टेंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपने मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एक ही लाइन में करनी है तो ट्रांसफॉर्म डॉट कंपोज के फंक्शन के अंदर एक लिस्ट भेज देंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। नहीं क्लियर तो पूछ ले, क्योंकि हम अपने डाटा के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे नहीं, आपने मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे ना। तो ट्रांसफॉर्म्स डॉट कंपोज एक फंक्शन है कि वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक ही लाइन के अंदर करने अलाउ करता है। बस आपको लिस्ट भेजनी होती है, एक लिस्ट भेजेंगे उसके अंदर सारे ट्रांसफॉर्मेशन भेज देंगे। ठीक है। एक लिस्ट भेजेंगे उसके अंदर सारे ट्रांसफॉर्मेशन भेज देंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करके दे दो। इसमें हम इन दिस केस क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज क्या फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मलाइज का, हमने पढ़ा भी था, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं, एक्स माइनस मीन माइनस ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। अब ये क्या करता है, नॉर्मलाइज किस बेस के ऊपर करते हैं, हम इसको पहले पैरामीटर में मीन देते हैं, दूसरे पैरामीटर में स्टैंडर्ड डेविएशन देते हैं। पाइटॉर्च थोड़ी मुश्किल है, अब तक हमने जितनी चीजें की हैं, इसलिए मैं आपको आराम आराम से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा यहीं पे रोक के मेरे से पूछ लें। ट्रांसफॉर्म में डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ। नॉर्मलाइज हम डाटा को क्यों करते थे, हमने उस दिन भी देखा था। नॉर्मलाइज हम डाटा को इसलिए करते थे कि लेट से मेरे पास घरों का डाटा है, मैंने प्रेडिक्ट करना है कि यार घर का एरिया और नंबर ऑफ बेडरूम्स। घर का एरिया हो सकता है कि 5,000 हो, नंबर ऑफ बेडरूम्स 2 हो। 5,000 बहुत बड़ा नंबर है, नंबर ऑफ बेडरूम्स 2 बहुत छोटा नंबर है। तो ज्यादातर वो ट्रेन किसके ऊपर हो रहा होगा, 5,000 के ऊपर हो रहा होगा, क्योंकि वो बड़ा नंबर है, तो हम उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं बस, मीन चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है। तो हम ट्रांसफॉर्म्स डॉट नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और उसको पहला पैरामीटर मीन का दे रहे हैं, दूसरा पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन का दे रहे हैं। अगर हमारे पास इस इन दिस केस चैनल वन है, चैनल वन है तो क्या चीज समझ आ रही है आपको, तो शाम आप बताएं। चैनल वन से आपको क्या समझ आ रहा है, कल भी हमने देखा था चैनल वन क्या होता है। चैनल वन से क्या समझ आ रही है। चैनल पढ़ा था बिल्कुल। अम, एक मिनट। जी चैनल पढ़ा था हमने। चैनल वन से क्या समझ आ रही है आपको। यार आप लोग नोट्स बनाते हो इसके, टू बी एनएस मुझे बताएं कि आप लोग नोट्स बनाते हैं इसके। तो फिर आप लोग किस तरह इसको याद करते हैं चीजों को। कोई भी पहले गो में याद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता ये चीजें पहले गो में याद। फिर वीडियोस दोबारा दोबारा देखते हैं, या एक ही मरतबा वीडियो देखते हैं बस। तो इट इज इम्पॉसिबल कि आपको चीजें याद रह जाए, ना आप नोट्स बना रहे हैं, ना आप वीडियोस दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो इस तरह तो बड़ी हिम्मत है, आपने इतनी चीजें भी याद रख ली। नहीं होती, हो सकती है यार, पॉसिबल नहीं है। तो काइंड ऑफ टाइम वेस्ट ही हो रहा है आपका। आपने नोट्स बनाने हैं इसके, आपने वीडियोस को दोबारा देखना है, आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, वरना तो काम खराब ही चल रहा है। ठीक है, मिड टर्म आ गया है। क्योंकि एक गो के अंदर तो कोई जितना मर्जी ब्रिलियंट बच्चा हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, एक गो के अंदर उस दिन हम हफ्ते के हमारे 5 लेक्चर्स होते हैं, लाइक 1.5 घंटे का लेक्चर चला जाता है अक्सर। तो
मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस तरह एब्जॉर्ब, ख्याल क्या, पॉसिबल ही नहीं है कोई इस तरह एब्जॉर्ब कर ले, और इसके विदाउट प्रैक्टिस। चैनल ये होता था कि आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, ग्रेस के चैनल है, आरजीबी चैनल है, तो एमनेस डाटा सेट के अंदर एक ही चैनल है, ग्रेस टू इमेज है। तो हम एक दे रहे हैं इसके अंदर, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारे पास तीन चैनल होते तो हम तीन देते, ऊपर आप देख रहे होंगे नॉर्मलाइज के अंदर 0.5 0.5 0.5। जितने चैनल्स उतने मीन उतने स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नोट्स बना लें, खुदा के लिए नोट्स बना लें, इसको पढ़ें, इसको सीरियसनेस के साथ काम करें, वरना आपके अपने पैसे जाए हो रहे होंगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, तो क्विज असाइनमेंट का भी इवन इतना फायदा नहीं होगा, जब तक आप इसको सीरियसनेस के साथ खुद ही नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। जितने चैनल्स उतने मीन उतने स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका डाटा सेट प्रोग्राम के अंदर आ गया। अब इसको लोड करना है, मुझे बैचेस बना दिए मैंने। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो नहीं क्लियर तो बता दें मुझे, यहाँ तक क्लियर है? बैच साइज मैं रख रहा हूँ इन दिस केस 64, ज्यादा भी रख सकता हूँ। ठीक है, बैच साइज बताया, ट्रेन लोडर कर दिया मैंने, टेस्ट होता टेस्ट लोडर बना लेता। लोडर कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ था? यूटिल डॉट डाटा के अंदर पढ़ा हुआ था, अभी हमने देखा था। यूटिल डॉट डाटा के अंदर से डाटा लोडर को कॉल किया। ठीक है, डाटा सेट मैंने दिया, कौन सा डाटा सेट था? ट्रेन डाटा सेट था। बैच साइज दिया। शफल इज इक्वल टू यार, पहले वो करेगा सारे डाटा सेट को उठाएगा और शफल कर देगा। ठीक है, ताकि आपका एक टाइप ऑफ डाटा के ऊपर वो रेसिस्ट ना हो जाए। हो सकता है कि मेरे पास डाटा सेट इस तरह पड़ा हो, तो मैंने बिल्लियों की तस्वीरें ली हैं, मेरे पास 10 बिल्लियां ब्लैक की हूँ, फिर 10 बिल्लियां व्हाइट की हूँ, फिर 10 बिल्लियां ग्रे हूँ, 10 बिल्लियां ऑरेंज हूँ। ठीक है। तो पहले मैं उसको बैच साइज 10 दूंगा, तो वो 10 ब्लैक इमेजेस होंगी ब्लैक कैट की। तो ब्लैक कैट के ऊपर अपने पैटर्न रन करना शुरू कर देगा। फिर 10 इमेजेस दूंगा व्हाइट कैट के, वो व्हाइट कैट के ऊपर लर्न करना शुरू कर देगा। ऐसा डाटा को लर्निंग में बहुत मुश्किल होगी, व्हाइट ब्लैक अलग अलग कलर्स के ऊपर कह रहा हूँ। डाटा को शफल कर देंगे हम पहले सारा, व्हाइट ब्लैक ऑरेंज ग्रे सारी मिक्स हो जाएंगे, फिर हम उसको ट्रेन कर रहे होंगे, ताकि अच्छी एफिशिएंट ट्रेनिंग हो। ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 2, मतलब कि आपके कितने कोर्स काम कर रहे होंगे। जीपीओ कॉन्सेप्ट है, कल भी पढ़ा था कि जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतनी ज्यादा कोर्स हो रही होंगी। जीपीओ कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा था कि हमने नंबर ऑफ वर्कर्स कह दिया। 2 का मतलब कि जीपीयू के ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन हो रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं। अभी मैं डाटा लोडर बना रहा हूँ, जो कि मुझे डाटा को लोड करके देने में काम आएगा। ठीक है। डाटा लोडर किस में पड़ा हुआ था? अभी हमने देखा था किस में पड़ा हुआ था, अभी हमने देखा था किस में पड़ा हुआ था, यूटिल डॉट डाटा के डाटा लोडर के अंदर। ठीक है। डाटा लोडर किस में पड़ा हुआ था? यूटिल डॉट डाटा के डाटा लोडर के अंदर। तो हमने वहां से डाटा लोडर किया, डाटा लोडर के अंदर हमने क्या चीजें देनी है? डाटा सेट देना है ना, जिसके अंदर से वो डाटा लोड करके आएगा। नंबर ऑफ बैचेस बताने हैं, कितने बैचेस का डाटा लोड करना है। ठीक है। शफल इज इक्वल टू ट्रू, मतलब शफल भी करना है डाटा को। ठीक हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने वर्कर्स काम कह रहे होंगे, यही पढ़ा है हमने अभी तक। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर? नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लियर? बाकी भी बता दें। क्लियर? रिपीट कर देता हूँ। मैंने अभी क्या किया था, ट्रेनिंग डाटा सेट मैंने डाउनलोड कर लिया, यहाँ तक तो क्लियर था। लाइक करते हैं, यहाँ तक क्लियर था जब मैंने डाटा सेट को डाउनलोड कर लिया। ठीक है। अब मैंने लोडर तैयार करना है, जो कि मेरा डाटा सेट को बैचेस के फॉर्म में लोड करके लेकर आएगा। मैंने बैच साइज डिफाइन कर दिया कि यार मेरा बैच साइज 64 का है। ठीक है, 64 मेरा बैच साइज है, 64 64 64 करके ना मेरे पास ना डाटा लेकर आते हो। तो मैंने डाटा लोडर को कॉल किया। डाटा लोडर किधर पड़ा हुआ था? हमने अभी हायरार्की में देखा था कि टॉर्च की
यूटिल्स डॉट डाटा के अंदर डाटा लोडर पड़ा हुआ था। तो मैंने डाटा लोडर को कॉल किया, उसको पैरामीटर्स दिए हैं मैंने। डाटा सेट का पैरामीटर था एक, जिसके अंदर मैं एक्चुअल डाटा सेट दे रहा हूँ। जाहिर है मैं उसको डाटा सेट दूंगा तो उसी उसी में से तो वो बैचेस बनाएगा ना। मैं उसको डाटा दूंगा तो उसमें से वो बैचेस बना के देगा ना मुझे। ठीक है, मैंने उसको डाटा सेट दिया, मैंने उसको बैच साइज दिया। यार मेरे पास ये डाटा है, इसको इस बैच साइज का बना के दे दो मुझे। शफल इज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है कि पहले सारे डाटा को शफल कर लो एक दफा अच्छी तरह से, ताकि डाटा बाइस ना हो जाए। शफल करने के बाद फिर मुझे बैचेस बना के दो। ठीक है, इस लाइक के यार, मैं आपसे कहता हूँ, आप 3 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 30 पेपर्स हैं। मैं बैच देता हूँ, 10 पेपर तो कहना आप ले लो, 10 पेपर्स आप ले लो, बशीर नाम है। ठीक है, जो भी, 10 पेपर आप ही शाम ले लो। ठीक है, बैचेस। या इसको और भी अच्छी तरह डिफाइन करते हैं, न्यूरल नेटवर्क एक है। ठीक है, एक न्यूरल नेटवर्क है हिशाम। पहले मैं शाम से कहूंगा कि यार ये लो 10 पेपर्स ले लें, इसको चेक करें। 10 पेपर वाला चेक कर लेंगे, फिर मैं कहूंगा यार ये लो शाम 10 पेपर्स ले लो, दूसरे 10 पेपर चेक करो, फिर तीसरे चेक करो। टोटल मेरे पास 30 थे, मैं 30 एक दफा दूंगा तो वो ओवर मेल्म हो जाएंगे। मैं उसको 10-10 करके दूंगा, बैच साइज। ठीक है, अब मैं सुकैना को कहता हूँ यार तुमने डाटा लोड करके देना है शाम को, फिर 10-10 करके ना तुमने इसको पेपर्स पकड़ाते रहने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सुकैना को 30 के 30 पेपर्स दूंगा, और उसको बता दूंगा यार ये 30 पेपर्स हैं, तुमने 10-10-10 करके ना शाम को देने हैं, ताकि वो पेपर चेक कर ले, ऑब्वियसली। और शाम को देने से पहले ना क्या करना, उसको अच्छी तरह शफल कर लेना। अब वर्कर्स इज इक्वल टू टू का मतलब पता है क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू टू का, कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जी, ये बताने लगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मेमोरी का, कि जब आप, सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है कैशे, स्पीड में काम करती है। फिर रैम होती है आपकी, फिर बैकएंड के ऊपर प्राइमरी स्टोरेज होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है। हार्ड डिस्क से जब डाटा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है कंप्यूटर को। तो नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू टू का मतलब होता है यार, वो बैचेस तैयार करके रखो अपनी टेम्परेरीली मेमोरी के अंदर, बिल्कुल रेडी करके रखो कि एक बैच हो साथ ही दूसरा दे दो। जिसका अगर मैं कहता हूँ यार सुकैना, आपने, मैं आपको 100 पेपर देता हूँ, आपने 10-10-10 करके ना शाम को देने हैं। पहले इसने 10 ना पेपर्स दे दिए हैं शाम को, उन्होंने चेक कर लिए, मैंने चेक कर लिए हैं, अब मुझे 10 दोबारा दो। तो सुकैना क्या करेगी, 10 दोबारा का बनाएगी, फिर देगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली बनाते बनाते। अब नंबर से ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू टू का मतलब है कि वो 2 बैचेस तैयार करके पहले ही रख लेगी। एक बैच शाम को दे देगी, एक बैच पहले से बना हुआ रखा हुआ होगा, जिसे ही शाम अपने काम खत्म करेंगे उसी वक्त बना रखा होगा, वो उसी वक्त शाम को दे देंगे, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह 2 बैचेस ना टेम्परेली तैयार होंगे, ताकि वेट ना करना पड़े। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क को आपके, क्योंकि हमने देखा है कि जब आप सेकेंडरी मेमोरी से जाके डाटा उठाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्लियर। तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, बाकी कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने क्या क्या बताया है, आज मैंने बताया है पाइटॉर्च थोड़ी मुश्किल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ना आराम से सुकून से बताने की इसको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पाइटॉर्च कर लिया आपकी डीप लर्निंग हो गई। ठीक है, पाइटॉर्च के अंदर 2 चीजें हैं, एक टॉर्च है, एक टॉर्च विजन है। टॉर्च विजन आपके कंप्यूटर विजन के लिए काम करता है, टॉर्च आपका बेसिकली डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड काम कर रहा होता है। टॉर्च के अंदर एक पैकेज या मॉड्यूल है एनएन का, जो कि न्यूरल नेटवर्क बनाने के काम आता है। ऑप्टिम का जो ऑप्टिमाइजर्स देते हैं, यूटिल डॉट डाटा का जो डाटा के साथ प्ले अराउंड करने में मदद करते हैं। एनएन के अंदर 2 चीजें होती हैं, जी कंप्यूट करने के ऑप्शन होती है, एक्टिवेशन ऑप्शन करने की होती है, ऑब्वियसली। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास लेयर्स के ऊपर क्या हो रहा होता है, जी कंप्यूट होता है, एक्टिवेशन होता है, लेयर्स बनती है, यही तो हो रहा होता है हमारा, और क्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्या करते हैं हम, जी कंप्यूट करने के लिए एन डॉट मॉड्यूल होगा हमारी न्यूरल नेटवर्क की क्लास, जिसको हम इनहेरिट करेंगे। जी कंप्यूट करने के लिए एन डॉट लीनियर एक्टिवेशन फंक्शनल के अंदर पड़े हुए होंगे।
ऑप्टिम के अंदर ऑप्टिमाइजर्स पड़े हुए होंगे। यूटिल डॉट डाटा के अंदर डाटा लोडर और डाटा सेट पड़ा हुआ होगा। डाटा लोडर के जरिए हम डाटा को लोड करेंगे बैच साइज के अकॉर्डिंग, डाटा सेट की क्लास का यूज करते हैं। डॉश वीएन के अंदर हमारे पास डाटा सेट्स पहले से अवेलेबल होंगे, मॉडल्स पहले से अवेलेबल होंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करने की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ठीक है। अगर हम टॉर्च वीएन से कोई डाटा सेट उठाते हैं तो हमें अपने डाटा सेट की डाउन क्लास को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है डाटा लोडर के लिए। अगर तो हम अपना डाटा या कोई एक्सटर्नल डाटा कैगल वगैरह से उठाते हैं तो हमें डाटा लोडर की क्लास के लिए डाटा सेट को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आज हमने यही पढ़ा है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्लियर। तो नोट्स बनाना शुरू कर दें यार, वरना एक गो के अंदर कोई भी नहीं सीख सकता, टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं सीख सकता। ठीक है। नोट्स बनाना शुरू करते हैं आप। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए